ये जहर खिला दो हमारे को, जहर खा के हम मर जाएंगे, ज़िंदगी से बेजार हो रहे हैं, क्या करें। मुझे ये कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अभी आए सब यकीन करिएगा घूम रहे हैं, कुछ ले नहीं पाए अभी तक। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये मतलब लहसुन अदरक इन सब के मतलब ये जो नजर आ रहा है कि आवाम जब उठेगी बाहर निकलेगी तो फिर आपका सत्यानाश हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये मुल्क सलामत रहे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनान तरीन। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि महंगाई में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तो किस तरह से गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल है। इजाफा जो है इस वजह से हो रहा है कि हमारे यहाँ जो हमारे मिनिस्ट्री है, जो हमारे नवाब सरदार है, उनका खर्चे पूरा नहीं हो रहा है। आए दिन IMF से ये लोग कर्जे ले रहे और आवाम के ऊपर बोझ बढ़ा रहे और उनको पूरा कर रहे, उनके कहने के ऊपर ये लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा तनख्वाहों की क्या सूरत हाल है? तनख्वाहें तो ख़ासकर हमारा बलूचिस्तान गवर्नमेंट इतना दिवाला हो चुका है कि अगला तनख्वाह जो है हम लोगों को मिलेगा भी नहीं, और इस वजह से तनख्वाहों का ये हाल है। जो हमारा मिनिस्ट्री है, इनके पीछे जो है ना तकरीबन 10-10, 20-20 गाड़ियाँ हैं, इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे और इनके टूरे बाहर मुल्क ये लोग जा रहे। आवाम का किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा मुझे बताइए कि ऐसा क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे महंगाई के हवाले से कि महंगाई कम हो जाए? गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अखराजात वो लोग, अपना ज़ाती अखराजात वो लोग कम करें और खुदारा हमारे गरीब आवाम का जो है ये लोग ख्याल रखें। हम लोगों का जो है ना हमारे ऊपर एहसान करे। वोट लेने के लिए ये लोग तो घर घर आते हैं, जिस दिन वोट ख़त्म होते हैं उसके बाद ये लोग अपने मज़ों में, अयाशियों में और बाहर मुल्कों के दौरों में, एक दौरे के ऊपर करोड़ों रुपया का लागत होता है। इनको शर्म आना चाहिए। हम लोगों से इलेक्शन के दिनों में राब्ते रखते हैं, उसके बाद गायब होते हैं। ना हमारा शहर का इनको ख्याल है, ना हमारे हॉस्पिटलों का इनको ख्याल है, ना हमारे स्कूल तालीम का। अपने बच्चों को बाहर मुल्कों में ये लोग पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे यहाँ जलील होते हैं। तो ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ इनको कि खुदा ये हमारे मुल्क के ऊपर ये लोग एहसान करे। ये वो मुल्क है, इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड बल्कि पूरा मुस्लिम कंट्री जो है पाकिस्तान के ऊपर नाज करते हैं, और आज सुनने में आ रहा है कि ये लोग हमारे मुल्क के सौदाई कर रहे हैं अंदर अंदर। इनको शर्म आना चाहिए, जितने भी हमारे सियासी और नवाब सरदार है। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप है आपकी यहाँ? जी जी, किस चीज़ की? चप्पलों की। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कितना रेटों में फ़र्क आया है और कितनी महंगाई बढ़ी है? रेट में जो है ना बहुत फ़र्क आ गया, कम से कम 60-70-80 रुपए एक जोड़ी में फ़र्क आ गया। कितना मतलब कितने % फ़र्क आया? परसेंट का तो पता नहीं है, लेकिन फ़र्क बहुत आ गया। अच्छा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे महंगाई के हवाले से कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि गरीब आवाम जो है उसको, उसके लिए महंगाई में थोड़ी कमी पेशी हो, वो जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो चीज़ें अफोर्ड कर लें? जी वो तो हुकूमत खुद जानते हैं, गरीब आवाम को थोड़ा रहम कर दे बस। रहम करें। थैंक यू। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या काम करते हैं? ज़ालबन लास्टिक रुमाल सेल करता हूँ। बहुत महंगाई हो रही है, क्या कर सकते हैं, लोग ऐसे ही मर जाएंगे तड़प के। हमारी हुकूमत का अल्लाह हाफिज़ है, ये जहर खिला दो हमारे को, जहर खा के हम मर जाएंगे, ज़िंदगी से बेजार हो रहे हैं, क्या करें। मुझे ये बताएं कि आपके इन चीज़ों में कितना कितना रेट का फ़र्क आया है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। कस्टमर हमारी सुनता नहीं है, कस्टमर को हम मुख्तलिफ रेट में भी देते हैं तो वो सुनता भी नहीं। क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो हमारी ज़िंदा मार रही है, हमारे को मिट्टी के पैसे भी नहीं देगी। आगे आगे ऐसा वक्त आएगा, देखते रहो आगे। किस तरह से गुजारा हो रहा है आपका? अल्लाह है जो ज़रिया चला रहे, इंसान के हाथ में इख्तियार होता तो नहीं वाला, इंसान ऐसे ही मर जाते। अल्लाह के इख्तियार है जो इंसान जी रहे। अच्छा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट सही है, जो हुकूमत अवाम को चला रही तो है वो। यहाँ की गवर्नमेंट भी अमीर है, फिर भी अवाम का एहसास नहीं कर रही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उज़्मा। उज़्मा, यहाँ पे आप क्या परचेज़ करने आई हैं? मैं अभी लहसुन ले रही हूँ और अदरक। अच्छा उज़्मा मुझे बताइएगा कि महंगाई के क्या सूरत हाल है? महंगाई तो देखें बहुत ज़्यादा है, इसको रुकना चाहिए बस। गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? भाई महंगाई में, क्योंकि रोज़गारी तो है नहीं, इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अभी आए सब यकीन करिएगा घूम रहे हैं, कुछ ले नहीं पाए अभी तक। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये मतलब लहसुन अदरक इन सब के मतलब ये जो रेट्स हैं उनमें कितना फ़र्क आया है? कम है। अभी हम कोरंगी से अपने लेते तो वहाँ पर 120 होता है, यहाँ 100 रुपये। मतलब
मतलब यहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिला। हाँ, यहाँ ज़्यादा बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि महंगाई के हवाले से उनको क्या ऐसा काम करना चाहिए जो महंगाई कम हो, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो काफ़ी हद तक ऐसे सामान है जो लोग अब नहीं अफोर्ड कर पा रहे, पहले आसानी से परचेज़ कर लेते थे, तो उसके हवाले से आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि भाई महंगाई को रोके बस। हाँ, बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।